हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर्स में। तो हम आज की करंट अफेयर्स देखने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन देखते हैं। तो हमारा आज का मोटिवेशन है, अपने लक्ष्य पर नज़र और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। सो फ्रेंड, जो भी आपने गोल सेट किया है आप अपना, और फ्रेंड जो आप अपने गोल पर जो भी मेहनत कर रहे हैं उस पर आप विश्वास रखिए, आप सक्सेस ज़रूर होंगे। सो फ्रेंड, जो हमारे आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। सो फ्रेंड, जो WIPO है उस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें भारत की जो रैंक है वह 40 नंबर की है। और फ्रेंड, जो WIPO है उसका जो फुल फॉर्म होता है वह वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। सो फ्रेंड, जो 2021 में भारत का स्थान था वह 46 नंबर में था, और जो 2015 में था तो वह 81 नंबर में उसका स्थान था। सो फ्रेंड, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 है उसमें जो शीर्ष स्थान पर देश है तो वह स्विट्जरलैंड है। और फ्रेंड, जो स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ल्ड दुनिया की सबसे इनोवेटिव अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। और फ्रेंड, जो यह सूचकांक है उसमें जो दूसरे स्थान पर देश है तो वह अमेरिका है, तीसरे स्थान पर स्वीडन है, ब्रिटेन चौथे स्थान पर, और जो नीदरलैंड है वह 5वें स्थान पर है। तो फ्रेंड, जो हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो फ्रेंड, जो CBI है उसके द्वारा ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया गया है। तो फ्रेंड, जो CBI का लक्ष्य है वह अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर मादक पदार्थों का धंधा करने वाले अनेक उत्पादक क्षेत्रों और इस काम में मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सो फ्रेंड, जो अभियान के दौरान कई देश, राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश है तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारियाँ भी उसमें की गई है। सो फ्रेंड, जो CBI उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और फ्रेंड, जो इसका गठन हुआ है वह 1963 में उसका गठन हुआ है। सो फ्रेंड, जो हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट किस राज्य में शुरू किया गया है। तो फ्रेंड, दुनिया का सबसे बड़ा पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट राजस्थान राज्य में शुरू किया गया है। सो फ्रेंड, जो अदानी ग्रीन एनर्जी ने जो जैसलमेर राजस्थान में दुनिया की सबसे बड़ा यानी कि 750 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया गया है। सो फ्रेंड, जो सौर ऊर्जा संयंत्र की जो स्थापित की जो क्षमता है वह 600 मेगावाट है, और आज जो पवन ऊर्जा संयंत्र है उसकी जो क्षमता है वह 150 मेगावाट है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद किस दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड, जो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है वह 30 सितंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड, तो इसकी 2022 की थीम यह है कि अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स, इसकी 2022 की थीम है। तो फ्रेंड, जो 24 सितंबर 2017 को जो UNGA उन्होंने 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस घोषित किया गया है। और फ्रेंड, जो यह दिवस मनाया जाता है तो वह सेंट जेरोम है, उनकी पुण्यतिथि पर यह दिवस मनाया जाता है। सो फ्रेंड, अभी कुछ डे की बात कर ही रहे तो हम कौन कौन से डे कब मनाए जाते हैं वह देखते हैं। सो फ्रेंड, जो 4 जनवरी उसमें विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को कानून दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। सो फ्रेंड, जो हमारा अगला प्रश्न है वह यह है कि PM नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को 5G मोबाइल लॉन्च सेवा कब लॉन्च करेंगे या और कहाँ लॉन्च करेंगे। सो फ्रेंड, जो PM नरेंद्र मोदी है उन्होंने 1 अक्टूबर को 5G जो मोबाइल सेवा है वह जो लॉन्च करेंगे तो वह दिल्ली में लॉन्च करेंगे। तो फ्रेंड, जो प्रधानमंत्री ने 1 से 4 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 6वीं भारतीय जो मोबाइल कांग्रेस की जो 5G मोबाइल सेवा है उसका उद्घाटन किया है। और फ्रेंड, जो भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2022 की थीम है तो यह न्यू डिजिटल यूनिवर्स यह थीम है। और फ्रेंड, जो भारत की जो 3 कंपनियां हैं जो जिनको 5G लाइसेंस मिला है तो वह जियो, एयरटेल और आइडिया है, वह 3 कंपनियां हैं जिनको 5G लाइसेंस मिला है। तो फ्रेंड, जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है उन्होंने घोषणा की थी जो दिवाली तक मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई के 4 महानगरों में 5G सेवाएं शुरू करेगा, और जो दिसंबर 2023 तक पूरे देश को वह कवर कर लेगा, उसने यह घोषणा की थी। फ्रेंड, जो हमारा अगला प्रश्न है, टाइम की नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले भारतीय कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड, जो आकाश अंबानी है
वह टाइम वह टाइम्स की नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सो फ्रेंड, जो डियो के चेयरमैन आकाश अंबानी हैं, उनको टाइम पत्रिका में टाइम्स नेक्स्ट की सूची में शामिल किया गया है। और आप फ्रेंड, जो इस सूची में शामिल हो रहे हैं तो ये एकमात्र भारतीय है। सो फ्रेंड, जो टाइम मैगनीज है वह क्या है? तो फ्रेंड, जो टाइम मैगनीज है वह हर साल को नेक्स्ट की लिस्ट प्रकाशित करता है। और आप फ्रेंड, जो इस टाइम मैगनीज में देश दुनिया के अलावा उद्योग जगत में के 100 से सितारे उनको भी यह जगह दी जाती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर और किस शहर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू की गई है? तो फ्रेंड, पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर और जो इंदौर शहर है उसके बीच वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू की गई है। सॉरी फ्रेंड, जो मुंबई उसमें यह रेल सेवा शुरू की गई है। तो जो नई जनरेशन की जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वह जो नई टेक्निक है उससे लैस है। और आप फ्रेंड, जो यह गांधीनगर से मुंबई के बीच चलने वाली यह वंदे भारत एक्सप्रेस है। और आप फ्रेंड, अभी ट्रेन की बात चल रही है तो जो वो रहा, इसके अलावा जो वंदे भारत एक्सप्रेस है और इसके अलावा भी वंदे मातरम एक्सप्रेस है, तो वह दूसरी सबसे तेज चलने वाली एक्सप्रेस है। सो फ्रेंड, जो इस ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, इस सिस्टम में दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। उसमें एक नई सिस्टम लगाई गई है, उसका नाम है कॉलिजन एडवांसेस सिस्टम, यह उस सिस्टम का नाम है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लता मंगेशकर सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो फिर जो मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध लता मंगेशकर सम्मान है वह कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलन यानी कि उपरोक्त सभी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सो फ्रेंड, जो मध्य प्रदेश की जो संस्कृति मंत्री यानी कि जो उषा ठाकुर है, उन्होंने शैलेश सिंह को 2019 में यह सम्मान दिया था। और हाँ फ्रेंड, जो आनंद मिलिंद है उनको 2022 में, और जो कुमार सानू है उनको 2021 में इस राष्ट्र से सम्मान से सम्मानित किया गया है। सो फ्रेंड, जो लता मंगेशकर सम्मान है वह मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है। सो फ्रेंड, जो मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा यह लता मंगेशकर सम्मान दिया जाता है। सो फ्रेंड, जो लता मंगेशकर सम्मान है उसकी जो स्थापना हुई है वह 1984 में की गई थी। और आप फ्रेंड, जो लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। और हाँ फ्रेंड, जो इसका जो उन्होंने आखिरी सांस ली थी मुंबई में, तो वह 6 फरवरी 2022 को ली थी। सो फ्रेंड, पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है? सो फ्रेंड, भावनगर गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी है। सो फ्रेंड, जो इस टर्मिनल को पद्भावना, मफरलाल ग्रुप, कसोटिया और यूनाइटेड किंगडम के फोरसाइट ग्रुप से कंसोर्टिया द्वारा बनाया गया है। और आप फ्रेंड, जो इसकी क्षमता है वह सालाना 25 लाख है। पूरी तरह बिजली से चलने वाले दुनिया के पहली विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक की गई है? तो फ्रेंड, जो पूरी तरह बिजली से चलने वाला जो दुनिया का पहला विमान एलिस है वह जो अमेरिका देश है उसने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक की है। सो फ्रेंड, जो एलिस है वह नाम प्रोटोटाइप विमान है और वह 3500 फीट की ऊंचाई पर 8 मिनट तक उड़ान भरी है उस एलिस नाम के विमान ने। सो फ्रेंड, जो इस विमान के जो एविएशन एयरक्राफ्ट कंपनी द्वारा यह विमान बनाया गया है। और आप फ्रेंड, जो यह विमान बैटरी का उपयोग करता है। और आज जो विमान की अधिकतम गति है वह 481 किलोमीटर पर आवर है। और यह कार्बन उत्सर्जन उसमें जो है वह 0 मात्रा में है। तो फ्रेंड, अभी अमेरिका की बात चली रही है, तो सो फ्रेंड, जो अमेरिका है वह उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सो फ्रेंड, जो अमेरिकी राजधानी है वह वाशिंगटन डीसी है, उसकी करेंसी अमेरिकी डॉलर है। सो फ्रेंड, जो अमेरिकी राष्ट्रपति उनका नाम जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति उनका नाम कमला हैरिस है। सो फ्रेंड, जो अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो फ्रेंड, जो
झारखंड राज्य उसने अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब जीता है। सो फ्रेंड, जो सुब्रतो कप टूर्नामेंट का नाम पहले एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया था। जो सुब्रतो कप एक वार्षिक आयोजन है। सो फ्रेंड, जो इसकी शुरुआत है 1960 में हुई थी और आप फ्रेंड जो यह संस्करण है वह 61 संस्करण है। सो फ्रेंड, जो इसका आयोजन स्थल था वह नई दिल्ली था। भारत में पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड, जो भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है आर्मीनिया। तो फ्रेंड, जो पूर्व गणराज्य आर्मेनिया के साथ $250 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो फ्रेंड, जो पिनाका क्या है? तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अनुसंधान एवं विकास संगठन ने तैयार किया है। यह लॉन्चर 44 सेकंड में 72 रॉकेट डाल सकता है। सो इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। सो फ्रेंड, अभी आर्मेनिया की बात चल रही है तो यह ट्रांसकेशिया में स्थित एक यूरोपीय देश है। आर्मेनिया की जो राजधानी है वह एरेवान है, मुद्रा ड्राम है और जो प्रधानमंत्री उनका नाम नोकोल पाशियान है। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण का आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है। सो फ्रेंड, जो इसका उद्देश्य है तो वो विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाना तथा उसकी हरित अर्थव्यवस्था संक्रमण परियोजनाओं के लिए समर्थन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। सो फ्रेंड, जो यह सम्मेलन हरित अर्थव्यवस्था उसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। सो फ्रेंड, जो 4 मुख्य स्तंभ है वह ऊर्जा, वित्त और खाद्य सुरक्षा, यह 4 उसके मुख्य स्तंभ हैं। सो फ्रेंड, जो इसकी थीम है वह क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू कोलेब्रेशन द रोड मैप टू नेट जीरो, यह उसकी थीम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड, जो अहमदाबाद गुजरात है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। सो फ्रेंड, जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल समारोह का उद्घाटन किया है। और आप फ्रेंड, यह अखिल भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किए जाए आखिरी बार राष्ट्रीय खेल 2022 में केरल में हुआ था। सो फ्रेंड, जो उसका शुभंकर है यानी कि जो सावज है उसका जो अर्थ होता है गुजराती में तो वह शेर है। सो फ्रेंड, जो गेम्स है वह एंथनी जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। सो फ्रेंड, जो इसकी थीम है वह सेलिब्रिटी यूनिटी थ्रू स्पोर्ट, यह इसकी थीम है।